हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के विषय में, विपणन के सिद्धांत के विषय में। और ये आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है और इसका जो पेपर है आपका बीकॉम फाइनल ईयर का वो 22 तारीख को है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग को आज हम टारगेट करने वाले हैं और आपकी जो भी 30 से 35 मिनट की वीडियो लेक्चर में हम पूरी मार्केटिंग आपको बताएंगे और इससे संबंधित कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो सके। तो देखिए, अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, परिचय कराया जाएगा इसमें मार्केटिंग के बारे में आपको कि मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है या कहते किसको। ठीक है, मार्केटिंग के बारे में बात करें तो जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, वो पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। विपणन से आप क्या समझते हैं या विपणन क्या होता है। तो मार्केटिंग की मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो विपणन देखिए सिंपल सा होता है कि किसी वस्तु के, कोई भी प्रोडक्ट है, उत्पादन से लेकर के उसके उपभोग, किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें, उसके उत्पादन या उसकी उत्पत्ति से लेकर के उसके कंजप्शन या उपभोग तक के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती, जो भी क्रिया की जाती है, जो भी प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, इसमें एक क्वेश्चन और भी टफ हो सकता है आपका कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि विपणन की अवधारणा बताइए। देखिए, विपणन की दो अवधारणा है। अभी जो हमने मीनिंग बताई ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये पुरानी अवधारणा है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे कि किसी वस्तु के कंजप्शन, उपभोग के बाद भी विपणन की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे आप कोई भी फ्रिज ले लिए हैं, रेफ्रिजरेटर की बात करें, आपने उसको किचन में लगा दिया, आप उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तक भी मार्केटिंग चलती रहती है। वो क्या होता है, एक वर्ड होता है आफ्टर सेल सर्विस, विक्रय के बाद की सेवा। और विक्रय की बाद की सेवा क्या दी जाती है, गारंटी एंड वारंटी। आपने गारंटी एंड वारंटी का नाम सुना होगा। बस गारंटी और वारंटी को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये आपकी विपणन की विपणन की आधुनिक अवधारणा के विषय में बताता है। पुरानी अवधारणा में क्या था, सिंपल सा कहा जाता था कि विपणन से एक ऐसी उन सभी प्रक्रियाओं से है जो किसी भी उपभोक्ता के वस्तु उत्पादन से लेकर के उपभोग करने वाले व्यक्ति के उपभोग करने तक की जाती है। कहने का मतलब वस्तु के उत्पादन से लेकर के उपभोग करने तक की बीच की जो भी प्रक्रिया होती है, उसे बीच की जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विपणन कहते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि वस्तु के उत्पादन से लेकर के न केवल उपभोग करने तक बल्कि विक्रय के बाद की सेवाओं तक विपणन की प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपके बुक में डिटेल में बताया गया है। इन शॉर्ट हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होता है, एक होता है ट्रेडिशनल। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस हमने आपको क्लियर कर दिए। तो इस दो क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पुटअप होता है मार्केटिंग के नेचर एंड स्कोप के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग के नेचर के बारे में बताइए, मार्केटिंग की प्रकृति क्या होती है और स्कोप। ठीक है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो प्रकृति जरूर पढ़ के जाइएगा मार्केटिंग का, और स्कोप, इसके क्षेत्र क्या है। आगे जो कॉन्सेप्ट है तीसरा, जो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़नी है, वो है एक्सप्लेन द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है, पूरी जो यूनिट है, इसी पे बेस्ड होती है। मार्केटिंग मिक्स की बात करें
तो आपने 4P का नाम सुना होगा, ठीक है। तो 4P का जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मिक्स का ही पार्ट है। इसमें देखिए पहले नंबर पे आता है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद आता है प्राइस, एक होता है प्लेस एंड प्रमोशन। प्लेस को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहते हैं, ठीक है। तो 4P चूंकि नाम यहाँ पे दिया गया है तो पहला नंबर पे प्रोडक्ट आएगा, फिर प्राइस आएगी, प्लेस, प्रमोशन, यही 4P होते हैं आपके। तो कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द 4P, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स के बारे में पूछे या 4P के बारे में पूछे, तो देखिए प्रोडक्ट में क्या चीज़ लिखनी है, प्रोडक्ट कैसे, शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी इसकी क्या होगी, कैसे बनेगा प्रोडक्ट की प्लानिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट वाले यूनिट में आती हैं, मार्केटिंग मिक्स के पार्ट में आती हैं। कि किसी प्रोडक्ट को कैसे निर्माण किया था, प्रोडक्ट को कैसे बनाया था, इसकी प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग में क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट प्लानिंग में आ जाएंगी। तो इस पे बेसिकली प्रोडक्ट को टारगेट किया था और प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचा जाता है। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद उसकी प्राइस कितनी हो चाहिए, प्राइस डिटर्मिनेशन का काम सेकंड में होता है। और आप जानते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन बहुत ही सेंसिटिव वर्क है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है। इसी पे आपकी व्यवसाय की कहीं ना कहीं सफलता टिकी होती है आपके प्राइस के ऊपर। तो प्राइस के बारे में जो डिटर्मिनेशन का काम होता है वो भी मार्केटिंग मिक्स का एक हिस्सा है। इसके बाद बात करें प्लेस का। प्लेस में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट और आगे हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में आगे जैसे टॉपिक आएगा। तो फिलहाल यहाँ आप जानते रहिए कि एक वस्तु के उत्पादन से लेकर के उपभोग करने तक के बीच ही जो रास्ते होते हैं और इसमें जो लोग आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको जानते हैं प्रोड्यूसर आता है, उत्पादक, और लास्ट में कंज्यूमर आता है। इसके बीच में मुख्य रूप से देखा जाए तो होलसेलर और रिटेलर आते हैं, ठीक है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आगे हम इसको बताएंगे। प्रमोशन के बारे में बात करें तो प्रमोशन में क्या चीज़ें होती हैं कि कैसे अपने वस्तु को सेल किया जाए, जैसे एडवर्टाइजमेंट की बात करें, आपके एडवर्टाइजमेंट के बाद विज्ञापन के साथ साथ पर्सनल सेलिंग की बात करें, सेल्समैन की बात करें, और किसी भी तरीके से जैसे ऑफ़र की बात करें जिसके माध्यम से हम अपने सेल्स को बढ़ा सकें, अपने कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज के सेल को प्रमोट कर सकें, उसके बारे में प्रमोशन में बताया जाता है। तो मार्केटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करिएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट के बारे में बात करें तो आपको मार्केटिंग इन्वायरमेंट तैयार कर लेना है। विपणन वातावरण के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो आपसे अगर पूछा जाए मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है तो आपसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वे सभी अवयव जो हमारे विपणन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग या विपणन वातावरण कहते हैं। तो ऑल द, अगर इंग्लिश में इसके बारे में जानना चाहें तो लिख सकते हैं आप कि ऑल द एलिमेंट आर कंपोनेंट विच इन्फ्लुएंस आवर मार्केट इज कॉल्ड मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इंटरनल के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपके फाइनेंस हो गए, तो इंटरनल के पार्ट हैं। चाहे हम प्लानिंग की बात करें, नियोजन, आपके बिजनेस स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना की बात करें, जो आपकी बिजनेस की संरचना होगी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अगर फाइनेंस की बात करें, वित्त आप जानते हैं लाइफ ब्लड होता है, चाहे आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हों तो वित्त की आवश्यकता होती है, तो ये भी आपके इंटरनल में आ जाता है। और इसके साथ साथ बात करें आपके ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, मानवीय संसाधन की बात करें, वो कैसे हैं, एक्टिव हैं या लेज़ी टाइप में हैं, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। एक्सटर्नल में बात करें तो बहुत ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्सटर्नल में आता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, लीगल, ठीक है, जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक। अब देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जैसे आ जाएगा आपका कि आप जहाँ पे भी मार्केटिंग का काम कर रहे हैं वहाँ की पर कैपिटा इनकम की बात करें, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की बात करें। इकोनॉमी की बात करें वहाँ पे मार्केट कैसा है, ठीक है, मार्केट में डिमांड कैसी है, और डिमांड के साथ साथ वहाँ पे कितनी सप्लाई की जा सकती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे होता है, ठीक है, वहाँ की पॉलिसी के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में।
तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है कहीं ना कहीं मार्केटिंग को प्रभावित करता है। सोशल एंड कल्चर की बात करें, आप जहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण क्या है, जैसे रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, ठीक है, जाति, धर्म, ये सारी चीज़ें सोशल एंड कल्चरल का पार्ट है, तो ये भी मार्केटिंग को प्रभावित करती हैं। लीगल का मतलब जो भी आपके बिजनेस से संबंधित लॉ हैं वो आपकी कहीं ना कहीं मार्केट को प्रभावित करते हैं, चाहे आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें 1930 की, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें 1872, या आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो मार्केटिंग आप किस क्षेत्र में कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में कर रहे हैं, समतल भूमि पे कर रहे हैं, मैदानी भाग पे कर रहे हैं, तो कहाँ पे कर रहे हैं जियोग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टिकोण से, ये भी चीज़ें मार्केटिंग को प्रभावित करती हैं। डेमोग्राफी का मतलब भी होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसांख्यिकी वातावरण। तो जनसांख्यिकी वातावरण में जैसे क्या चीज़ें आती हैं, ऐसे आपके जिस एरिया में आप मार्केटिंग का काम करने जा रहे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन टोटल कितनी है, वहाँ की डेथ रेट कितनी है, बॉर्न रेट कितनी है, वहाँ का सेक्स रेशियो क्या है, साथ ही साथ यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात होती है, नेशनल इनकम की बात होती है, तो ये चीज़ें डेमोग्राफिक का पार्ट है, इनके बारे में भी विश्लेषण किया जाता है जब हम मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट पूरा एक टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा आपसे पूछ लिया जाता है कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। तो माइक्रो देखिए लघु वातावरण को कहते हैं, माइक्रो आपके बृहद वातावरण को कहते हैं। तो यहाँ पे आप माइक्रो के पार्ट हैं या आपके माइक्रो के पार्ट हैं, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर सब माइक्रो में आ जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकेंड की। अगर हम यूनिट सेकेंड को देख लें, यूनिट जो सेकेंड है आपका वो है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में देखिए, इसको देख लेते हैं, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा हम बताएंगे। आप देखिए यहाँ पे है सेकेंड यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन, आपका सेकेंड यूनिट है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आपके लिए जानना अत्यधिक आवश्यक है। और सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, मार्केट क्या होता है। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जब एक कंज्यूमर कोई भी वस्तु एंड सर्विसेज खरीदने के लिए जाता है तो उसके माइंड में क्या क्या बातें चलती हैं, कौन कौन सी बातों पे विचार करता है, यही आपके कंज्यूमर बिहेवियर को डिनोट करता है। तो इसके बारे में डेप्थ में जाके आप पढ़िएगा। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। विपणन सेगमेंटेशन की हिंदी नहीं आ रही है, आप इसको समझते रहिए कि सेगमेंटेशन का मतलब होता है बंटवारा करने से, मार्केट को जो बंटवारा किया जाता है, बांटा जाता है, तो उसके विभिन्न आधार होते हैं। ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से बांटा जाता है, जैसे आपकी ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र की विपणन प्रक्रिया अलग होती है, तो पहाड़ी क्षेत्र का विपणन, आपकी समतल क्षेत्र के अलग होते हैं, समतल क्षेत्र का विपणन। उसी तरीके से सेक्स के आधार पे भी आपका कहीं ना कहीं विपणन को बांटा गया है। मेल के अलग होते हैं, फीमेल के मार्केट अलग होते हैं, ठीक है। मेल फीमेल के मार्केट अगर अलग अलग हैं तो इसका भी आधार हो गया। इस तरीके से आपने सुना होगा सब्जी मंडी के बारे में, मच्छर हट्टा के बारे में, इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट आपको सुनने को मिलते होंगे। जैसे सब्जी मंडी जो बोला जाता है जहाँ पे सब्जियाँ बेची जाती हैं, ठीक है। सारा जैसे होता है कपड़ा पट्टी, एक वर्ड यूज़ होता है कपड़ा पट्टी, जहाँ पे सिर्फ कपड़े की मार्केट होती है। तो देखिए मार्केट सेगमेंटेशन का ही सब हिस्सा है। मार्केट को अलग अलग आधार पे क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। अब एक्सप्लेन इट्स बेसिस एंड इम्पॉर्टेंस, तो इसके बेस बिल्कुल तैयार रखिएगा, कौन कौन से आधार पे मार्केट को बांटा जाता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको क्यों किया जाता है, ठीक है। सामान्यतः आपसे कोई भी पूछ ले कि मार्केट सेगमेंटेशन का काम क्या होता है, तो आप जानते हैं कि इससे आपके समय बच सकते हैं। आप जिस भी वस्तु को परचेज करना उसके स्पेशल मार्केट में जाएंगे, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होने से कंज्यूमर को क्या होगा, सस्ते दर पे वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो सकती हैं, उनका समय बचेगा, उनके पैसे बचेंगे, तमाम बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। तो दो क्वेश्चन बिल्कुल तैयार रखिएगा, यूनिट सेकेंड में हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार रखिएगा। यूनिट थर्ड की बात करें तो प्रोडक्ट है आपका,
प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि प्रोडक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको याद रखिएगा। प्रोडक्ट प्लानिंग, ठीक है, कैसे की जाती है। प्रोडक्ट प्लानिंग रेफर्स टू द शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपकी मीनिंग है कि प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है प्रोडक्ट प्लानिंग में कौन से डिसीजन लिए जाते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग का हिंदी अर्थ होता है आपके उत्पाद नियोजन। तो उत्पाद नियोजन क्या होता है और उत्पाद नियोजन से संबंधित निर्णय के लेने के लिए किन किन बातों पर विचार किया जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट के क्या, शेप का मतलब आकार, शेप एंड साइज के बारे में विचार विमर्श होता है। क्वालिटी के बारे में, उसके क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, ख़राब है। उसके क्वांटिटी के बारे में, वो 100 ग्राम का होगा, 200 ग्राम का होगा, 500 ग्राम का होगा, 1000 ग्राम का होगा या 2 किलोग्राम का होगा। इस तरीके से जो भी उसकी क्वांटिटी है उसके बारे में विचार किया जाता है। कहाँ पे? प्रोडक्ट प्लानिंग के अंतर्गत। साथ ही साथ उसकी कलर के बारे में, कौन सा कलर उसके लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। उसके बाद उसकी खुशबू के बारे में, परफ्यूम्स की बात करें उसके बारे में बात होती है, कैसा महकना चाहिए, क्योंकि आजकल जानते हैं अट्रैक्शन का मार्केट है। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट में अट्रैक्शन रखेंगे आपको उतना बेनिफिट होगा। तो देखिए इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रोडक्ट का, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पैकेजिंग भी है। पैकेजिंग से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पैकेजिंग क्या होती है। पैकिंग और पैकेजिंग में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है कि पैकिंग और पैकेजिंग दोनों में डिफरेंस क्या होती है। तो देखिए पैकेजिंग क्या होती है, जब हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, किसी कंटेनर या किसी ऐसे बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वस्तु को सुरक्षित रखा जाए, तो उसे हम बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग जो होता है, जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली उस पर्टिकुलर वस्तु की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है, कहने का मतलब जब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तब उसकी पैकिंग होती है। जैसे 12 यूनिट का कोई प्रोडक्ट है तो उसको एक कार्टून में भर के पैक कर दिया जाएगा तो पैकिंग हो जाएगी। पैकेजिंग का मतलब जो 12 यूनिट बनाया गया है, जैसे क्रीम की बात कर लेते हैं। कोई क्रीम का डिब्बा आपने देखा होगा, तो एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर क्रीम को रखा जाता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्रीम को सुरक्षित रखने के लिए वो कंटेनर यूज़ हो रहा है, तो पैकेजिंग का पार्ट है। लेकिन जब उसी को रैपर लगा के पैक कर दिया जाता है और उसके कई सारे यूनिट एक साथ लाए जाते हैं और कार्टून में पैक कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब वो तैयार होता है तो उसे हम पैकिंग बोलते हैं। तो इसको जब पढ़ेंगे आप तो अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा आपका। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए आता है आपसे क्वेश्चन। पैकेजिंग का ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्योंकि पैकेजिंग जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी कस्टमर उतनी ज़्यादा आपकी वस्तु के लिए अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तमाम तरीके की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसका होता है कि ग्रोथ होती है, आपकी मैच्योरिटी आती है और डिक्लाइन की पोजीशंस आती हैं, एक पर्टिकुलर समय के बाद समाप्त होता है। तो इसमें 4 फेज मुख्यतः हैं, आप इसको पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ब्रांड क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो देखिए किसी भी वस्तु छोड़िए, आपको डायरेक्ट ब्रांड के बारे में बताना है तो आप कह सकते हैं कि कोई भी साइन का मतलब होता है चिन्ह, कोई भी चिन्ह, नाम या प्रतीक जिससे किसी वस्तु की पहचान की जाए उसे हम ब्रांड कहते हैं, ठीक है। कोई भी साइन हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। और ब्रांड का मतलब जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि ब्रांडेड वस्तुएं हम पहन रहे हैं, जैसे एडिडास के शूज़ या नाइक के हैं या फिर आपके पूमा के हैं तो आपको लगता है आप ब्रांडेड हैं। बाकी अगर एक्कोलाइट को कोई पहन रहा है, रिलैक्सो का कोई पहन रहा है, तो ऐसे फुटवियर को लोग कहते हैं ब्रांडेड नहीं है, जबकि ये सरासर गलत है। हमारे मार्केटिंग में जो ब्रांड के बारे में बताया गया वो यही बताया गया है कि कोई भी चिन्ह, कोई भी नाम, कोई भी सिंबल जिससे वस्तुओं की पहचान की जाती हो वही ब्रांड है, ठीक है। और एक वर्ड होता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क को समझ लेते हैं, ट्रेडमार्क क्या होता है। देखिए जब हम किसी भी ब्रांड को इंडियन मर्केंटाइल एक्ट 1954 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर देते हैं, किसी भी ब्रांड को अगर इंडियन मर्केंटाइल एक्ट भारतीय व्यापारिक अधिनियम 1954 के अंतर्गत पंजीकृत करते हैं तो वही क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क। यही ब्रांड जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रेडमार्क में। देखिए भारत में कोई भी व्यक्ति ब्रांड की कॉपी कर सकता है लेकिन ट्रेडमार्क की कॉपी नहीं की जा सकती।
ब्रांड के बारे में बात करें तो ब्रांड अनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है, ट्रेडमार्क सुरक्षित होता है। ब्रांड की कोई कॉपी करता है तो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर ट्रेडमार्क की कोई कॉपी करता है तो उसके खिलाफ तुरंत लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगली जो यूनिट है आपकी फोर्थ, प्राइस है, मूल्य के बारे में है। तो मूल्य क्या होता है कि देखिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है इन टर्म ऑफ मनी, मुद्रा के फॉर्म में, उसी को हम प्राइस बोलते हैं। ठीक है, कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विसेज है, उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी जो आर्थिक मूल्य है, किसके रूप में, मुद्रा के रूप में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस, मूल्य बोलते हैं। एक्सप्लेन इट्स रोल इन द मार्केटिंग मिक्स, इसका मार्केटिंग मिक्स में क्या रोल है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द प्राइस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके मूल्य को या आपके प्राइस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्राइस के क्वेश्चंस देख लीजिएगा आप। यूनिट नेक्स्ट में आते हैं, आपका यूनिट नेक्स्ट है आपका 5, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 नंबर में और 10 नंबर में भी। आपसे देखिए 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, आपके उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक के बीच का, कंज्यूमर उपभोक्ता तक के बीच का जो मार्ग है, ये क्या है, यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अब देखिए इस चैनल बहुत विभिन्न प्रकार का होता है, इसमें कुछ एलिमेंट सम्मिलित होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर के पास से कोई भी सामान पहले एजेंसी के पास जाता है। देखिए सबसे लार्ज हम बना रहे हैं, सबसे बड़ा वाला बना रहे हैं, एजेंसी के पास से होलसेलर के पास, और होलसेलर के पास से रिटेलर, और रिटेलर के पास से कंज्यूमर। देखिए कोई भी वस्तु फैक्ट्री में अगर उसका उत्पादन हो रहा है तो पहले कहाँ जाएगा, एजेंसी के पास जाती है वस्तु, एजेंसी के पास से होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर के रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कई प्रकार का होता है। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाती है, कभी कभी क्या होता है कि प्रोड्यूसर रहता है, बीच में होलसेलर और रिटेलर रहते हैं, फिर बाद में कंज्यूमर रहता है, एजेंसी को छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है, एजेंसी और रिटेलर दोनों नहीं रहते, एक प्रोड्यूसर होता है, बीच में होलसेलर और सीधा कंज्यूमर होता है। तो एक कई प्रकार से हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को क्या करता है, कई रूप में अरेंज कर दिया, कभी 2 को लेते हैं, कभी 3 को लेते हैं, कभी 4 को लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपसे पूछ ले तो आप कई तरीके के डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले आप डायग्राम बना दीजिएगा प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर का, दूसरी बार बनाइएगा प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, फिर आप बताइएगा प्रोड्यूसर, एजेंसी, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो जाएंगे आपके। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है होलसेलर क्या होता है। ठीक है, थोक विक्रेता किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप स्पष्ट मीनिंग निकाल सकते हैं। थोक विक्रेता उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, जो क्या करता है, फुटकर विक्रेता को माल सप्लाई करता है, फुटकर विक्रेता को माल देता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय रिटेलर, फुटकर विक्रेता क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में आ रहा है रिटेलर। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि फुटकर विक्रेता से आशय एक ऐसा विक्रेता से है जो थोक विक्रेता और उपभोक्ता के बीच का कड़ी होता है और जो आसानी से उपभोक्ता को माल उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये आपके रिटेलर का मीनिंग हो गया, होलसेलर का हो गया। तो ये मीनिंग 2-2 नंबर में याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, यातायात सुविधाएं क्या होती हैं। अब यातायात किसे कहते हैं, अब यातायात के प्रकार के बारे में पूछा जाता है, कितने प्रकार से यातायात की सुविधाएं हैं। जैसे आप जानते हैं मुख्यतः 3 हैं, वायु मार्ग है, जैसे फल और सब्जियां वायु मार्ग से जाती हैं, और सेकेंड नंबर पे आपका है रेलवे, थर्ड नंबर पे आपका रोड, सड़क के माध्यम से। ठीक है, साथ ही साथ एक आपका है, मुख्यतः अगर 3 देखें तो आपका एरोप्लेन के माध्यम से हवाई मार्ग हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे के साथ साथ सड़क भी जुड़ी होती है चूँकि ये ज़मीन के, और एक होता है सी के माध्यम से, जल के मार्ग से भी होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम मार्केटिंग में। तो जल मार्ग भी है, वायु मार्ग भी है आपका, और थल मार्ग भी है। थल मार्ग में मुख्यतः 2 चीज़ें आ जाएंगी, रेलवे और सड़क। आप जानते हैं वायु मार्ग एरोप्लेन के माध्यम से ही होगा, माल की ढुलाई होती है।
जो कार्गो एरोप्लेन होते हैं। और आपके इधर बात करें सी की, समुद्र के माध्यम से आपको जल यातायात के माध्यम से भी आप ट्रांसपोर्टेशन के कार्य होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। वेयर हाउसिंग के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है आपसे, संग्रहण के बारे में, संग्रहण कहाँ होता है, कैसे होता है। अब देखिए नेक्स्ट यूनिट, जो लास्ट यूनिट है आपकी, प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं। प्रमोशन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोशन देखिए क्या होता है कि जब कभी भी निश्चित समय में निश्चित व्यक्ति के द्वारा निश्चित स्थान पे किसी भी प्रकार के वस्तु एवं सर्विसेज का, किसी भी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसे हम प्रमोशन बोलते हैं। ये बहुत ध्यान रखिएगा, प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट दो ऐसे फैक्टर हैं जिसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो ठीक है, अगर एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछा जाए तो एडवर्टीजमेंट देखिए क्या होता है, वो भी वहाँ पे भी प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन क्या होता है कभी भी किसी भी समय कहीं पे भी हो सकता है। एडवर्टीजमेंट आप पोस्टर कहीं पे लगा दीजिए, कहीं पे नुक्कड़ नाटक करिए, एडवर्टीजमेंट हो गया। आप कहीं पे खड़े होकर कुछ भी बोलने लगी अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में तो उसे एडवर्टीजमेंट बोलेंगे, प्रचार प्रसार बोलेंगे, लेकिन उसे प्रमोशन कभी नहीं बोलेंगे। प्रमोशन देखिए एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा विशेष स्थान पे विशेष समय पे प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे फिल्म के बारे में कभी ये नहीं कहा जाता फिल्म का एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, फिल्मों के बारे में क्या कहा जाता है, प्रमोशन किया जा रहा है। क्यों कहा जाता है कि क्योंकि फिल्मों के बारे में जो प्रचार प्रसार होता है वो एक्टर या एक्ट्रेस स्वयं आके फिल्म के बारे में अपने बताते हैं, फिल्म के थीम के बारे में बताते हैं, डायरेक्टर स्वयं आके बताते हैं। उसका एक निश्चित समय सीमा होती है, एक निश्चित समय होता है कि इतने बजे आएंगे, इतने बजे बताएंगे आपको। ऐसा नहीं कि कभी भी चले आते हैं, कभी भी आपको बता के चले जाते हैं। तो प्रमोशन एडवर्टीजमेंट दोनों का अर्थ प्रचार प्रसार करना जरूर होता है, लेकिन प्रमोशन एक स्पेशल चीज़ है, एक स्पेशल प्रक्रिया है, और एडवर्टीजमेंट एक सामान्य प्रक्रिया है जो कहीं पे भी पॉसिबल है। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन मिक्स, इसको तैयार कर लिया गया। यहाँ से सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। विज्ञापन क्या होता है, इसके लाभ और दोष बताइए। ठीक है, इसके गुण व दोष बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय से क्या आशय है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड क्वालिटीज ऑफ ए सेल्समैन, आपसे पूछा जा सकता है कि एक सेल्समैन के फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। एक जो विक्रय करने वाला व्यक्ति होता है उसके कार्य कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ क्वालिटीज़ के बारे में, उनके गुण के बारे में आपसे पूछा जाता है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये आपके प्रमोशन से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बताया है सारी क्वेश्चन मार्केटिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन जो भी हमने बताए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए इतने में आपकी मार्केटिंग के पेपर्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी क्वेश्चंस हमने बताया है आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, और आगे हम आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के साथ ही साथ आगे जो वीडियो हमारा आएगा उसके बारे में हम बात करें तो आपका होगा इंटरनेशनल मार्केटिंग पे बेस्ड। तो अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग अच्छे से प्रिपेयर्ड कर लिया तो इंटरनेशनल मार्केटिंग भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।